अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर मौजूद हैं कि यहाँ जमात इस्लामी का धरना जारी है और इस वक्त यहाँ अमीर जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब खिताब कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको यहाँ के मनाजिर दिखा रहे हैं। आपको ये बता कि इस वक्त जो है फैजाबाद से सदर तक मरी रोड पे जाने वाली जो लोग हैं ये रवां दवा है, रास्ता जो है खुला है, जबकि सदर से लेकर फैजाबाद तक जाने वाला जो रास्ता है वो बंद है और वो धरने की जगह पर दिया गया है। और वहाँ वो आपको इस्लामी का जो है धरना हो रहा है और इस वक्त हाफिज साहब खिताब कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात आपको ये कहना चाहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी जिस मकसद के तहत बाहर निकली है वो ये है कि बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा किया जाए और ये आपके और हमारे हम सब के मसाइल हैं, जिसके लिए मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त रास्ते में है। अगर ये खुद को इस धरने का और इस तहरीक का हिस्सा समझे तो कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो गरीबों के मसाइल, अवामी मसाइल के हल में रुकावट आ सके। तो हमें मिनहजुल कौम जो है वो नेक मकासद के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और झंडे को साबित कदम रखने के लिए जहाँ कौमी तराने बजाए जा रहे हैं, कलमात जो है वो जो जारी है, नारे तकबीर से जो है वो माहौल को गरमाया जा रहा है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो इस वक्त राहगीर है उन सबको इस धरने का हिस्सा बनना होगा। और यहाँ आवाम को, यहाँ आपको मीडिया की गाड़ियाँ भी नजर आए और आप यहाँ महसूस करें कि हम और मीडिया पर्सन अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जहाँ हमारी जमात इस्लामी जो एक जमात है, सियासी जमात है, जिसका एजेंडा जो है वो अवाम और सिर्फ अवाम है और हुक्मरानी अल्लाह की है और अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ तावन करना होगा, क्योंकि ये मसाइल गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली का बिल आपके भी हैं और हमारे भी हैं और जमात इस्लामी के भी है। अगर आज कोई सड़कों पे निकला है, रोज़ मौका नहीं मिलता, अपने आप को मसलियतों का पाबंद ना बनाए। अपने आप को हर शहरी अगर इस तहरीक का हिस्सा समझेगा तो कल हमारा ज़मीर हमें मलामत नहीं करेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह के बाद।